Good morning, students. We have been discussing the sources of secondary data. In previous class, yesterday we have seen the different sources of secondary data. The rest of the things we'll discuss today of the secondary data. Now, next one is semi-official publications. Publications by urban development authorities or municipals are the examples of semi official publications. जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ होता है किसी भी सिटी का, तो या फिर जो डेवलपमेंट दूसरा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होता है उसके द्वारा जो पब्लिश किया जाता है कोई भी डेटा को, कोई भी रिपोर्ट को शहर के बारे में, तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. Next one is reports of committees and commissions. Various committees and commissions are appointed by the central and state governments for some special study and recommendations. Now, many times committees and commissions are formed by the government, maybe at the central level and maybe at the state level. So, the reports which are submitted, the reports which are presented by these committees and commissions are also one of the source of secondary data. तो आप सुनेंगे बहुत सारा कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर कमिटीज़ को फॉर्म किया जाता है. ये सब जो रिपोर्ट देता है ये आपको एक सोर्स हुआ सेकेंडरी डेटा का. सम ऑफ द रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन. जो नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन है उसका रिपोर्ट ऑफ द टैरिफ कमीशन. जो टैरिफ कमीशन है उसका जो रिपोर्ट आपको, ये सब कुछ एग्जांपल्स आपको है सेकेंडरी डेटा का. टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है जो आपको इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ है, जो हम लोग बाहर से जो गुड्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं दूसरा कंट्री से, उसके ऊपर में जो टैक्स दिया जाता है. यानी कि जो बेच रहा है, जो दूसरा कंट्री का जो इंडस्ट्रीज़ या जो आपको प्रोड्यूसर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ जो टैक्स लिया जाता है गुड्स के ऊपर में, उसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ. Next one is private publications. Now, journal and newspapers, research institutions, professional trade bodies, all India. Now, these are the private publications. The publications, the reports, the data which is published by private individuals, private institutions. Examples क्या है? Journals and newspapers है. जो journal होता है, जो newspapers आता है, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आप जानते हैं आप सभी, वहाँ भी आपको डेटा पब्लिश होता है. रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो हो गया. उसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज़ है. जो प्रोफेशनल ट्रेड बॉडीज़ है, जो ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड जो आपको इंस्टीट्यूशंस है, वो एग्जाम्पल्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स. तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, ये आपको कुछ एग्जांपल्स है. इसके अलावा और भी बहुत सारा आपको है जिसका वर्क है कि आपको सर्वे करना और डेटा को पब्लिश करना रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिलेटेड इशूज़. आर्टिकल्स, मार्केट रिव्यू एंड रिपोर्ट्स. उसके अलावा जो आर्टिकल्स लिखा जाता है, आप देखते होंगे आर्टिकल्स आपको पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल. उसके अलावा मार्केट रिव्यू का रिपोर्ट. ऑल दिस थिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट पब्लिकेशन. सो वी हैव सीन ऑल द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट वन इज अनपब्लिश्ड डेटा. नाउ ऑल दिस वेयर द पब्लिश्ड डेटा, द डेटा which have been collected by the institutions or by the individuals and then it was published. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डेटा है जो पब्लिश नहीं होता है,
कलेक्ट करने के बाद जो है वो पर्सनल यूज के लिए जो है इंस्टीट्यूशन का यूज के लिए उसको रखा जाता है। सो मेनी टाइम्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज, स्कॉलर्स do collect data but they normally do not publish it. Now this is true, many times जो है वो आपको कलेक्ट करता है लेकिन पब्लिश नहीं करता है। Apart from this we can get the information from records and files of government and private offices. Now जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस है या फिर जो प्राइवेट ऑफिसेस है उसके पास में आपको बहुत सारा रिकॉर्ड्स रहता है। तो जो उसके पास में रिकॉर्ड्स रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है बहुत सारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो वो आपको जनरली पब्लिश नहीं किया जाता है। उसके पास में आपको फाइल के रूप में, फोल्डर के रूप में उसको जो है रखा जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनपब्लिश्ड डेटा, क्योंकि उसको जो है पब्लिश नहीं किया जा रहा है, वो अनपब्लिश्ड है। वो जो है केवल खुद का पर्सनल यूज के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस अपना रखता है। Now limitations of secondary data, there are some limitations of secondary data. There are many advantages of secondary data. For example, it requires less time, बहुत कम टाइम इसमें लगता है, टाइम का बचत होता है। इट सेव्स टाइम। कैसे? तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्विकली आप जो है उसको आप सेकेंडरी डेटा से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कलेक्टेड डेटा रहता है। रिपोर्ट को आप जो है देख सकते हैं। तो ये इसमें इकोनॉमी ऑफ टाइम, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, ये सब का या इसमें जो है आपको बचत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो है आपको ह्यूज इन्फॉर्मेशन से अवेलेबल, जो सेकेंडरी डेटा है आपको बहुत सारा आपको अवेलेबल रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है कलेक्ट करके अपना वो या तो पब्लिश कर देता है या फिर उसको जो है वो अपने पास में रखता है। तो डिफरेंट सोर्सेस है यहाँ पे आपको, लेकिन लिमिटेशन से बहुत सारा है इसमें। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट वन इज डेटा मे नॉट हैव बीन कलेक्टेड बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया है। जब डेटा को कलेक्ट किया है तो वो आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स को, स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि हम लोग तो उसको देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से डेटा को कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्टेड मे नॉट बी सुटेबल फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। और जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स को जो आप यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पर्पस ऑफ दैट डेटा वाज डिफरेंट फ्रॉम द पर्पस दैट वी हैव। सो the requirement of data differs and therefore the way of collection of data matters here. यदि हम लोग का पर्पस अलग अलग होगा, जैसे कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है वो यदि डेटा को कलेक्ट किया था तो उसका कुछ और पर्पस होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम उस डेटा को यूज कर रहे हैं तो मेरा कुछ और पर्पस होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको सूट ना करे, वो जो डेटा है वो आपके लिए सूटेबल ना हो। The data may have been influenced by biased investigation. ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकेंडरी डेटा जो आपको अवेलेबल है, तो हो सकता है कि उसको जो आपको कलेक्ट किया होगा तो वो बायस्ड होगा, पक्षपात वाला होगा, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि उसको कौन इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेटर्स को, इन्यूमरेटर्स को हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो भी आपको इन्वेस्टिगेटर्स या इन्यूमरेटर्स जो भी आपको डेटा को कलेक्ट किया था, हो सकता है कि वो जो है बायस्ड हो, ठीक है, उसका जो है पर्सनल व्यूज़ हो, ये भी हो सकता है, उसका पर्सनल आइडियाज़ भी वो अपना उसमें डाल दिया है। इसीलिए ब्लाइंडली विद ब्लाइंड आइज वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द सेकेंडरी डेटा। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ द सेकेंडरी डेटा। वी डोंट नो the sources from where the secondary data is taken. You don't know that. Now next one is it may be obsolete and not suitable to the present period. Now हो सकता है कि ये जो obsolete हो जाए, यानी कि ये आपको बहुत पुराना हो गया हो, जिसको कि आप यूज में जो है नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो करेंट पीरियड का और आपको प्रीवियस पीरियड का दोनों आपको
अलग अलग होगा, दोनों जो है डिफ़र करेगा। जैसे मान लीजिए महंगाई दर, यदि आप 1990 आपको पता करना है कि महंगाई दर अभी का क्या है, इन्फ्लेशन रेट अभी का क्या है, तो मान लीजिए कि आपको डेटा मिला 1990 का, तो 1990 का जो डेटा है महंगाई दर उस समय का जो आपको है, वो अभी का महंगाई दर से आप उसको जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि 1990 में जो महंगाई दर था वही महंगाई दर अभी होगा, ये आपको पॉसिबल नहीं हो सकता है और ना ही ये आपको सूटेबल होगा। हाँ, हो सकता है कोइंसिडेंस होगा कि बराबर हो सकता है, लेकिन वो कोइंसिडेंस होगा। लेकिन 1990 का डेटा को यदि अभी आप यूज कीजिएगा तो वो अभी करेंट को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्रेजेंट को अभी जो है वो आपको नहीं दिखा रहा है, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि टाइम के अनुसार जो है सिचुएशन भी अलग अलग होता है कंट्री का, इकोनॉमी का। तो हो सकता है इट मे बी ऑब्सोलेट एंड नॉट सूटेबल टू द प्रेजेंट पीरियड। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है जिसमें कि आपको डेटा जो है आपको प्रेजेंट सिचुएशन में यूज नहीं किया सकता, वो ऑब्सोलेट हो गया। ऑब्सोलेट मीन्स नॉट इन यूज, पुराना हो जाना। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड व्हाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा, जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो आप ज़रूर देख लें कि उसका सोर्सेज क्या है, वो किस पर्पस के लिए उस डेटा को कलेक्ट किया गया था, ठीक है। एंड द मेथड्स प्रोसीजर्स व्हिच वी आर अडॉप्टेड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट शुड आल्सो बी टेकन इनटू माइंड। इट मे नॉट सेटिस्फाई रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हाँ, हो सकता है कि ये जो आपको सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट किया गया है वो आपको स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन ना करता हो, एक्यूरेट ना हो, लेस एक्यूरेसी हो उसमें, ये भी पॉसिबल है ना। सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज हम देखते हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज है दैट वी डिस्कस सो फार, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फ्यू सोर्सेज, फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे CSO हो गया, NSSO हो गया। Statistics are necessary for framing and judging the progress of economic planning. There are some agencies, both the national and state level, which collect, process and tabulate statistical data. Now, just you look at the first line, statistics are necessary for framing and judging the progress of economic planning. जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है, हम सभी को मालूम है कि 5 years प्लानिंग जो है हमारे कंट्री में किया जाता था, हालांकि अब जो है वो बंद हो गया है। तो उसमें 5 years का आपको प्लानिंग किया जाता है कि इस नेक्स्ट 5 years में जो है आपको इकोनॉमी का क्या प्लानिंग है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, गरीबी पॉवर्टी रिमूविंग के लिए क्या क्या जो है प्रोग्राम्स करना है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेना है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन प्लान्ड, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर फ्रेमिंग एंड जजिंग द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो चाहे आपको 5 years प्लान हो, चाहे आप नीति आयोग, जो प्लानिंग कमीशन की जगह पर आप नीति आयोग आ गया है 2015 में, हम सभी को मालूम है। तो ये नीति आयोग जो है ये आपको क्या करता है, इसका क्या काम है, तो ये आपको है कि आपको जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको फॉर्मुलेट करना। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है, जो स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए या फिर इकोनॉमी का प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा कि हमारे कंट्री का जो है ग्रोथ है वो कितना है, हमारे कंट्री का क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय में, और फ्यूचर में आपको कितना होना चाहिए, कितना करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कितना हम लोग इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आया, कितना आउटपुट आया, ये सब आपको ये फैक्ट जो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा। स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसका क्या पोजीशन है। हम लोग अपने आप को, इंडिया को जब कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, तो जो रैंक देता है वो आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं देता है। सो इसलिए बोला है कि स्टैटिस्टिक्स आर नेसेसरी फॉर फ्रेमिंग एंड जजिंग द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। There are some agencies, both the national and state level, which collect, process and tabulate statistical data. Now कुछ एजेंसीज है
गवर्नमेंट का, जिसका वर्क है कि आपको डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, उसको टेबल के फॉर्म में उसको लाना या फिर ग्राफ के फॉर्म में लाना और फिर उसको रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देना और फिर उसको पब्लिश करना। फॉर एग्जांपल NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है NSSO से, इसका जो है क्या फुल फॉर्म होता है और इसके बारे में पूछ लेता है। सो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, लेबर ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज थ्री आर some of the examples of the organizations whose work is to collect the data, process the data and report it to government or publish it. Now here we can see about the Central Statistical Office, ठीक है। Now formed in 1951 on 2nd May 1951 it was formed। 1951 में ही जो है आपको इसको फॉर्म किया गया था, इसका इम्पोर्टेंस को देखते हुए। ना प्रेसिडिंग एजेंसीज क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ना जो हम लोग CSO अभी देखे ना, अब उसका नेम हो गया सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गया है, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था, CSO एंड CSI। ना जुरिस्डिक्शन क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर्स है। हालांकि इसका जो है आपको CSO का जो ऑफिस है वो आपको कलकत्ता में भी है। सो सम वर्क्स आर डन इन द न्यू दिल्ली एंड सम आर डन इन कलकत्ता। Central Statistics Office is a government agency in India under the Ministry of Statistics and Program Implementation। Now इस चीज़ को आपको याद रखना है, एज ए स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आपको ये चीज़ याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक मिनिस्ट्री है, उसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो CSO जो है उसी का एक एजेंसी है, यानी कि CSO जो है उसी मिनिस्ट्री के लिए वर्क करता है, काम करता है। मिनिस्ट्री को टाइम टू टाइम आपको डेटा चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस डायरेक्ट्स और एडवाइस CSO फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द सर्वे ऑफ different issues, survey of different topics. So it is responsible for coordination of statistical activities in India। coordination मतलब हो गया कि एक दूसरा ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, उसको जो है पूरा आपको ये मैनेज करता है, हेल्प करता है। एंड इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये आपको कोऑर्डिनेट करता है, उसके अलावा उसको जो है मैनेज करता है, उसको हैंडल करता है, ताकि जो है उसका जो है आपको स्टैंडर्ड हो वो मेंटेन हो सके और आपको एक सही डेटा को जो है एक स्टैंडर्ड सर्वे जो है, स्टैंडर्ड इंक्वायरी जो है वो किया जा सके। इट हैज़ अ वेल इक्विप्ड ग्राफिकल यूनिट, इसके पास ग्राफिकल यूनिट भी है, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा आपको सॉफ्टवेयर भी यूज किया, जैसे स्टैटिस्टिका है तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का आता है, जो आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो डेटा होता है उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। और जो आपको सॉफ्टवेयर वो बहुत ही काम को आसान बनाता है। तो वही बता रहा है कि इट हैज़ अ वेल इक्विप्ड ग्राफिकल यूनिट आल्सो, ठीक है, जो आपको ग्राफ के द्वारा डेटा को प्रेजेंट करता है, रिपोर्ट पेश करता है। द CSO इज लोकेटेड इन दिल्ली, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सम पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स वर्क पर्टेनिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इज कैरिड आउट इन कलकत्ता। ना यहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना है कि इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। सो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस होता है, आप देखे होंगे कि
इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्वे जो है गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट पेश करता है, टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है इंडस्ट्रीज़ का आपको रैंकिंग हो, बहुत सारा आपको रिपोर्ट जो है, या फिर जो रेवेन्यू रिलेटेड हो, एनुअल रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का। नो ये सब जो सर्वे है वो सब आपको जो कलकत्ता यूनिट है वहाँ पे किया जाता है। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि सम पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स वर्क पर्टेनिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन कलकत्ता। इट डील्स विद स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो CSO डील्स विद स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो डेटा चाहिए तो वो आपको CSO से लिया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस से। ना फंक्शन क्या है, जैसा कि फंक्शन लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन is responsible for the compilation of national accounts statistics. At the state level, state directorates of economy and statistics have the responsibility of compiling their state domestic product and other aggregates. Now यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपको ये मिनिस्ट्री है MOSPI is responsible for the compilation of नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। तो नेशनल अकाउंट्स से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, या फिर GDP हो गया इस कंट्री का, उसका जो है आपको फॉर्मुलेशन करता है। और स्टेट लेवल, जब राज्य लेवल पे आप आ जाइए तो वहाँ पे कौन करता है, तो स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, DES इसको शॉर्ट में बुलाया जाता है। तो स्टेट डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको जो स्टेट का, जो राज्य का, जो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपको इनकम है, स्टेट इनकम जो है, और दूसरा जो आपको एग्रीगेट्स है, चाहे वो GDP हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, ये सब आपको रिपोर्ट जो है ये आपको लाता है। कौन, तो स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स। जैसे आप झारखंड का आपको GDP क्या है, इसका पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब कौन निकालेगा, तो स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द secondary data, and we have discussed CSO, and we have also discussed limitations of secondary data. We have discussed unpublished data. So this is all about today's class. In the next class we'll discuss NSSO and its functions. Thank you.